रोहन नाम का लड़का जो कि ट्यूबवेल खोदने का काम किया करता था, उसी गांव के अंदर उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और उसके चक्कर में वह अपना काम छोड़कर उस पर ध्यान लगा लेता है और उसे देखने के, उसे ताड़ने के चक्कर में वह अपना काम धीरे धीरे करने लगता है ताकि उसे और दिन मिल सकें उससे मिलने के लिए। चलिए जानते हैं कि रोहन ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। रोज़ की तरह मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। रोहन जो कि ट्यूबवेल खोदने का काम किया करता था, वह एक गाँव में ट्यूबवेल खोदने के लिए गया था। मजदूर भी उसके साथ लगे हुए थे। वह वहाँ पर खुदाई कर रहा था। तभी वह अपने लोगों से कहता है कि चलो तुम लोग काम करो, मुझे चाय पीनी है, चाय नहीं पी है, मैं चाय पीकर आता हूँ, तुम लोग यहीं बैठो। यह सब कुछ कहकर वह वहाँ से चला जाता है और चाय की टपरी ढूंढने के लिए इधर उधर डोलने लग जाता है, इधर उधर घूमने लग जाता है। वहीं से एक सीमा और प्रिया नाम की लड़की गुजर रही थी। वह कहता है कि यहाँ पर कोई चाय का स्टॉल, टपरी है क्या? वह लड़की कहती है कि क्यों, तुम क्या विदेशी हो, तुम्हें नहीं पता? तो वह कहता है कि नहीं जी, मैं यहाँ पर नया हूँ, मैं ट्यूबवेल खोदने का काम करता हूँ, गांव के बाहर मैं ट्यूबवेल खोद रहा हूँ। तभी प्रिया कहती है, ओ वो ट्यूबवेल तो हमारे खेत में ही खुद रहा है, आप ही खोद रहे हो क्या? तभी वह कहता है क्यों, आपको क्या मेरे हुलिये से लग नहीं रहा? तभी वे कहते हैं कि आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कूड़ेदान वाले होते हैं उठाने वाले, वैसे लग रहे हो, कूड़े वाले लग रहे हो। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती हैं, क्योंकि उन दोनों जो आपस में फ्रेंड थी, प्रिया और वह दोनों आपस में यूं ही हंसती रहा करती थी। वहाँ से चले जाने के बाद प्रिया की फ्रेंड वहाँ पर पहुँच जाती है। वह दोनों ट्यूबवेल के पास पहुँच जाती है। दूसरी तरफ वह चाय पीकर सोचता है कि वह लड़की वहीं गई होंगी, क्योंकि उसे प्रिया की दोस्त से प्यार हो गया था। प्यार के चक्कर में वह वहाँ दौड़कर जाता है। वह देखता है कि वह लड़कियाँ वहीं पर थी। वह प्रिया से कहता है कि आप यहाँ? तो वह कहती है कि हाँ, हम देखने आए हैं। वह बोलती है कि आपको चाय कैसी लगी? तो वह कहता है कि चाय बिल्कुल बकवास थी, हाँ टपरी तो मिल गई थी लेकिन चाय अच्छी नहीं बना रखी थी। यह कहकर वह अपना काम करने लग जाता है और वह प्रिया की फ्रेंड से इशारों में बातें भी कर रहा था। उन दोनों को वहाँ पर आसपास में लोग आने के कारण वहाँ से जाना पड़ा। वहाँ से जाने के बाद कुछ देर बाद वह चाय बनाकर एक अलग से थर्मस में लेकर वहाँ पहुँच जाती है और रोहन को देखकर वह कहती है कि लो चाय पी लो। प्रिया की फ्रेंड उससे इशारों में पूछ रही थी जैसे कि आपको चाय कैसी लगी। रोहन भी उसे जवाब दे रहा था कि आपकी चाय बहुत अच्छी है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों आपस में रोज़ मिलने लगे। दोनों का अंदर प्यार बढ़ने लगा। एक दिन वह अपना औजार खो जाने का बहाना करके काम को बीच में ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका काम खत्म होने वाला था और वह प्रिया की दोस्त से मिलना भी चाहता था जिससे वह प्यार करने लगा था। समय बीत रहा था, वह छोड़कर काम चला जाता है। दूसरे दिन आता है, वहीं पर बैठ जाता है। प्रिया का पापा आता है और कहता है कि आप यहाँ बैठे क्यों हो, क्या बात है, कुछ काम नहीं करना? और आपके जो मज़दूर है वह कहाँ हैं? तो वह कहता है कि मज़दूर तो आज जी आए नहीं, क्योंकि आज उन लोगों ने छुट्टी कर रखी है और मैं अपने सामान जो भी औजार पट्टी है उनकी निगरानी करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। कल आपका काम पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह वहीं पर बैठा रहता है। फिर से प्रिया और उसकी फ्रेंड वहाँ आती है और वह कहती हैं, अरे
आज तो आप लोगों का काम ख़त्म हो जाना था, आप अब तक यहीं हो। वह कहता है कि काम तो ख़त्म हो जाना था, लेकिन फिर अगर मैं काम ख़त्म कर कर चला जाता तो तुमसे कैसे मिल पाता। यह सुनने के बाद प्रिया की फ्रेंड शर्मा कर वहाँ से चली जाती है और उसे अपने फ़ोन नंबर देकर जाती है, उसके लेकर और अपने देकर चली जाती है। घर जाने के तुरंत बाद वह उसे फ़ोन भी करती है, उससे बातें करती है। वह वहाँ से ट्यूबवेल खोद कर चला जाता है, लेकिन वह उससे एक सवाल करती है कि आपने इतनी देर क्यों की। क्योंकि मेरे घर वालों ने बताया कि जो आप जितनी देर करोगे आपका ही घाटा है। जो आप लोगों ने तय किया है कितने पैसे देने हैं, वह तो वैसे ही उतने ही पैसे देने वाले हैं, हमारा तो कोई भी घाटा नहीं है। तो आप अपने पैसों का नुकसान क्यों कर रहे हो। तो कहता है कि जो तुम मुझे दे सकती हो पैसे नहीं दे सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें देखना चाहता था और तुम दे देना, जिसके जो मेरा घाटा है उसकी तुम भरपाई कर देना। वह कहती है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। तो वह कहता है कि तुम्हारे पास पैसे ही तो नहीं है और तो तुम्हारे पास सब कुछ है। उनकी बातें न जाने कितने महीनों तक जारी रही। बातें करते करते उन लोगों के ऐसे ख्याल हो गए थे कि शादी कर लें, मैं तुम्हारे पास आ जाऊं, तुम्हारे बगैर मेरा मन नहीं लगता। वह 20 साल की हो चुकी थी, घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग रहे थे। तो अपने माता पिता से उसके बारे में बात करती है। जब माता पिता को यह बात पता चलती है कि वह ट्यूबवेल खोदने वाले से प्यार करती, उससे शादी करना चाहती है, तो भड़क उठते हैं और उस ट्यूबवेल वाले के नंबर लेने के लिए प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। प्रिया के पापा को कहते हैं कि आप उस ट्यूबवेल वाले के नंबर दीजिए, वह हमारी लड़की को न जाने क्या क्या कह गया है, उसकी इतनी मजाल। तो वे लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमें कुछ नहीं पता, हम आपके लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो वे लोग प्रिया से पूछते हैं, तो प्रिया कहती है कि हाँ वह उस लड़के से प्यार करती है और उससे ही शादी करना चाहती है। बहुत दिनों से उसका यह जो बातचीत का मामला है बहुत दिनों पहले से शुरू है। वह तब यहाँ पर आया था, तब से वह दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। जब उसका पिता यह बात सुनता है तो वह भड़क उठता है, लेकिन उन दोनों को पता था कि घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे, इसीलिए वह उसकी लड़की को लेकर फरार हो जाता है। वह कोर्ट में जाकर शादी कर लेता है। 2 दिन के बाद जब वह शादी करके 2 दिन घर पर रहते हैं तो लड़की के घर वाले धमकी देने लगते हैं मारने की। धमकियों से तंग आकर वह कोर्ट पहुंच जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लड़की कहती है कि मैं 20 साल की हो चुकी हूं और मैं नाबालिग नहीं हूं और मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है, मैं इस लड़के से प्यार करती हूं। मेरे सर्टिफिकेट दिखाकर वह लोग अपनी सेफ्टी के लिए वहां पर रुक जाते हैं। उन्हें वहां पर पुलिस लाइन में रख लिया जाता है, सेफ्टी दी जाती है। लेकिन घर वाले जो कि मानने वाले कहाँ हैं। लेकिन अब वह तब यह पता चला कि उनकी लड़की ने ही सारे बयान दिए हैं, तो घर वाले अब क्या करते। फिर लड़की उसके साथ रहने लगी, उनके बच्चे हुए और अब वह अपना जीवन अच्छे से गुजार रहे हैं, बिता रहे हैं और अपने बच्चों के साथ खुशहाली जीवन जी रहे हैं। तो आप लोगों को यह कहानी, ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।